बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मॉफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और आपकी पेशेंट गोई जो है ना, वो मुझे लग रहा है वैसे ही होती चली जा रही है। और आपने बड़े जबरदस्त मुझे लगता है रीड किए इस दफा जो स्टार्स हैं। आपने कहा था, मैंने आपसे कई दफा पूछा कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से, आपने कहा ये मामला ऐसा ही चलता रहेगा, कभी कोई हल्की फुल्की झड़प हो जाएगी, कभी मुज़ाकरात की बातें होंगी। पिछले दिनों की अगर बातें करें, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से आपके साथ व्लॉग नहीं किया ईरान अमेरिका के मौजू के ऊपर, तो अगर हम बात करें तो ईरान के एक दो शहरों पे हमला किया गया अमेरिका की जानिब से। फिर ईरान ने भी बदले में जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद इसराइल ने लेबनान पे हमला किया। और अमेरिका ईरान ने ये कह दिया कि अगर इसराइल ने अपने हमले नहीं रोके तो हम मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान करते हैं। फिर ट्रम्प साहब का बयान आ गया, नहीं जी नहीं, मुज़ाकरा खत्म नहीं होंगे, एक हफ्ते में इंशाल्लाह मुआहदा हो जाएगा। ये क्या चल रहा है मामला कि एक तरफ वो मुज़ाकरात खत्म होते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं जी एक हफ्ते मुज़ाकरात हो जाएंगे, हमारी बातचीत बहुत करीब पहुंच गए हैं। ये इसी तरह चलता है, का मतलब दुनिया को पागल बना के रखा हुआ है। और असल में मसला ये है कि वो आपने हरमुज बंद हो जाती है, वो नाकाबंदी कर देते हैं, तेल की प्राइसेस 10% ऊपर चली जाती हैं, 10% नीचे चली जाती है। पाकिस्तान में नीचे जाती है तो नीचे तो जाती नहीं है, ऊपर जाती है तो महंगा कर देते हैं। ये जो मैं वीडियो आपके साथ कर रहा हूँ मुस्तकिल इन मौजुआत पे, मकसद ये भी है इसका कि ये इसमें पाकिस्तान के जो अवाम है ना, इनकी जिंदगियां सबसे ज्यादा बेचारों की मुतासर हुई हैं। क्या नजर आ रहा है? देखिए, आपने बात सही की है कि ये मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेलते रहेंगे या कुछ आगे होना भी है, अगर मैं बिल्कुल। सही समझ पाया है तो। मैंने आपको पहले ही यही बोला था कि ये आप सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान इंसान हूं मैं भी, कोई गलत रीडिंग हो जाती है इंसान से। अगर ऐसा हुआ तो वो मुज़ाकरात हो गए, तो मुझे नहीं लगता वो मुज़ाकरात चलेंगे। मतलब वो जो साइन है, समहाउ वो डील टूट जाएगी। इन शॉर्ट, सिंपल सी बात है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये मुज़ाकरात फौरन हो जाएंगे और मामला थम जाएंगे, पेट्रोल नीचे आ जाएगा, मैंने आपको इस साल के शुरू में ही कहा था कि यहां से दुनिया में एक रिसेशन का टाइम आ रहा है। तो रिसेशन ऐसे तो बैठे बैठाए नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली दुनिया में कोई ऐसी हलचल होगी जिसकी वजह से दुनिया एक रिसेशन के माहौल में जाएगी। तो बहुत क्लियर है आपके सामने, रिसेशन आने के अब रीजन हमारे सामने आ चुके हैं। जो वो स्टेट ऑफ फॉर्मस है उसको बार बार कभी बंद कभी खोल, उसकी प्राइस की उसकी वजह से जो ऑयल में है फ्लक्चुएशन बहुत आ रही है, और उस फ्लक्चुएशन की वजह से अब लोगों ने जो है अपर साइड के प्राइस को एज्यूम करके चीजों के ऊपर टैक्स जो भी वो एड ऑन करते हैं, ओवरहेड्स वगैरह जो भी इसके ऊपर एक्सपेंसेस आते हैं, उसको लगा के हमें मार्केट में चीजें दस्तियाब होंगी। और उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है खुदा ना खास्ता दुनिया एक क्राइसिस की तरफ जाएगी। ये बात तो तय है। अब ये इस मुआहदे को अगर ये कल हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, और ये प्राइस नीचे आ जाता है, तो फिर तो एस्ट्रोलॉजी फेल हो गई। फिर वो कैलकुलेशन काम ही नहीं कर रही। या फिर मैं ये नहीं कहूंगा एस्ट्रोलॉजी फेल हो गई, या फिर जो रीड कर रहा है उसको वो गलत रीड कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी फेल नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया है, इनकी वो कैलकुलेशन होती हैं कि ना ये झूठ बोलते हैं, बिल्कुल। ना ये यूटर्न मारते हैं, ना ये अपनी बात से टस से मस होते हैं। हम जैसे एस्ट्रोलॉजर उनको गलत रीड कर पाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं। और मैंने आपको बताया है, एक दफा नहीं 10 दफा बता चुका हूं कि ये चार्ट इस तरह से नहीं होता है कि 2+2 हो गया 4। इसमें बहुत सारे मल्टीपल चार्ट्स होते हैं। उन मल्टीपल चार्ट्स को आपको डीपली एनालाइज करके फिर समराइज करके आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। अब आप सोचें, अगर आपके पास 5-6 एक डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हों, आपको उसमें से समरी निकाल के एक समराइज रिपोर्ट तैयार करनी हो, तो आप मिस्टेक कर देंगे। हमारे सब सामने खान साहब का टॉपिक है, मेरे ख्याल से आज 3 साल हो गए, कोई भी उसको सही से निकाल नहीं पाया कि होना क्या है। किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल। जरा सा हम तज्जिया सुनते हैं कि भाई कोई डील आ गई है, तो मार्केट में यूट्यूब भरमार बन जाती है, डील होने वाली है, ये होने वाला है, वो होना है, फिर सब गायब। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं चलती है। मैंने क्यों उनके ऊपर बात करना छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता है ये इस तरह से नहीं होता जिस तरह लगे पड़े सारे। एक दफा गलत, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, लेकिन कंटिन्यूसली बैक टू बैक गलत होने का मतलब यह है कि आपकी
बट डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम है। मेरे पास काफी लोग डायरेक्टली मैसेज करते हैं कि खान साहब का ये जायचा है, कोई बोलता है कि खान साहब का प्यूटन के साथ मैच करता है। मैंने मैंने बहुत ही क्लियर अल्फाजों में आपको बताया है, अगर प्यूटन और खान साहब का बाय एनी चांस जायचा मिलता भी होता ना, तब भी हालात डिफरेंट होते, क्योंकि जो जहां बॉर्न होता है उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड काउंट होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जब वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं तो डेफिनेटली वो चीज में चेंज हो जाता है, क्योंकि देखे ना, दुनिया में कितने लोग एट अ टाइम सेम जगह पे होते हैं, कोई कहीं और होते हैं, वो पैदा होते हैं, लेकिन उन सब की डिफरेंट किस्मत क्यों होती है? क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बहुत मैटर करता है। तो आप इस चीज को समझें, जो जो लोग ये समझते हैं ना कि एक ही दफा पढ़ लें आप, यूं कर रहे हैं यूं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज में, हर मूवमेंट में कोई नया एस्पेक्ट्स बन रहे होते हैं, ट्राइन बन रहे होते हैं, स्क्वायर बन रहे होते हैं, बहुत कुछ बन रहा होता है। ये मैं वेस्टर्न की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से जो अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट आ रही होती है। आप यकीन करेंगे एक चार्ट में ऐसा भी है कि विद इन मिली सेकेंड आपके चार्ट में चेंज आ रहा है। T60 इसको कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही डीप नॉलेज है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये बोलें कि आप 100% हमें बताएं, तो मैं तो हाथ खड़े कर चुका हूं पहले भी। ऐसा नहीं होता, कोई भी इंसान इसको इतनी एक्यूरेटली नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। प्रिडिक्शंस होती हैं बहुत सारी सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू विल बी ऑलवेज 100%। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं पॉइंट से हट गया था। जो ईरान और अमेरिका का सीन है वो ऐसे ही चलेगा। इससे अब आप उम्मीद ना लगाएं कि कोई मुज़ाकरात होंगे। अगर हो गए, जैसे मैं बता रहा हूं, वो नाकाम होंगे। हो भी गई, साइन भी हो गया, डील टूट गई। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। ये मामला फिर एकदम से फिर एग्रेसिव होंगे सितंबर अक्टूबर के बाद। क्यों? क्योंकि सितंबर में जुपिटर के साथ केतु, केतु के साथ फिर सन, मार्स, बहुत सारे कंजंक्शन है। ओवर एंड अबव इक्लिप्स आने वाला है। मैंने आपको बताया ये इक्लिप्स जो होता है ना, बड़ा ट्रिगर करता है चीजों को। काफी चीजें रुकी हुई होती हैं, सिर्फ इक्लिप्स के बाद वो चीजें आगे एकदम से मूव होना शुरू हो जाती है। तो जैसे इक्लिप्स आएगा, आप देखेंगे दुनिया में फिर मूवमेंट शुरू हो जाएगी, नई चीजें, नई मसाइल। और इस दफा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ग्रीनलैंड, ये याद रखिएगा। अब जो नया महाज खुलने वाला है ना, वो ग्रीनलैंड पे खुलेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवाल लेना चाहूंगा। 2 सितंबर 1991 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। माली मामला खराब चल रहे हैं इनके। आ, एक साल और रुके, बेहतर आ जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। सज्जाद नाम है इनका। 23/12/1979 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। सर मेरे माली हालात कब ठीक होंगे? 10 साल से परेशान हूँ। आपको बायर होना चाहिए। अगर आप बायर नहीं है तो आपके माली हालात स्टेबलाइज नहीं होंगे। समीउद्दीन अहमद हैं। 8 मार्च 1977 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं। तो वो क्या पूछना चाह रहा है कि कब इससे निजात मिलेगी? इससे निजात कब मिलेगी? परेशान है काफी। आपको डॉक्टर की जरूरत है, अभी टाइम लगेगा। अगर न्यूमरोलॉजिकल देखें तो अगले 2 साल और भी मुश्किल है। अरसलान कयानी नाम है इनका। 16/1/1996 अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। फ्यूचर सही है, लेकिन मेरा ख्याल है इनको जरा प्रॉब्लम आएंगी, स्पेशली रिलेशनशिप में। 2 अगस्त 1981। और ये इनका सवाल ये है कि कर्ज बहुत है उन पे, तो उस हवाले से जानना चाहते हैं। मियाँ इकबाल नाम है इनका। इंशाल्लाह ये साल से उतरना शुरू होगा, अगस्त के बाद से। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।